अस्सलाम वालेकुम। ये आर्डिनो का 7वां ट्यूटोरियल है और इस ट्यूटोरियल के अंदर हम सबसे पहले PWM के बारे में डिस्कशन करेंगे। PWM क्या होता है, उसके बाद इसकी कोडिंग सेक्शन की तरफ जाएंगे। PWM के बारे में जो हम PWM को आर्डिनो पे किस तरह यूज़ कर सकते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी, वह सारा हम इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। उसके बाद दूसरा हमारे पास जो आज का पॉइंट है वो है सर्वो कंट्रोल। सर्वो कंट्रोल क्या है, सर्वो क्या होती है, सर्वो मोटर क्या होती है, इसके लाइब्रेरी को कैसे एक्सेस करते हैं, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इनके फंक्शंस को हम सारा डिस्कस करेंगे और उसके बाद एंड पे हम हार्डवेयर देखेंगे। तो अब चलते हैं अपने सबसे पहले टॉपिक PWM पे। तो ये हमारे पास पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन PWM के कुछ ग्राफ्स हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है क्या चीज़। जिस तरह हमारे पास, मैंने आपको सबसे पहले ट्यूटोरियल में बताया था कि मेरे पास आर्डिनो के ऊपर कुछ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन पिन्स होती हैं, कुछ डिजिटल पिन्स होती हैं। होती दोनों डिजिटल है, लेकिन कुछ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के साथ होती हैं, कुछ सिंपल होती हैं। जो सिंपल पिन्स होती हैं उनके अंदर हमारे पास या तो 5 वोल्ट आ सकते हैं या 0 वोल्ट आ सकता है। तो वो 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट दे सकते हैं, तो वो एक स्क्वेयर वेव टाइप बनाता है। स्क्वेयर वेव बनाता है 5 वोल्ट 0 वोल्ट 5 वोल्ट 0 वोल्ट, और वो या तो 5 वोल्ट देगा या 0 वोल्ट देगा। लेकिन पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के अंदर ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के वोल्टेजेस ले सकते हैं। जिस तरह अब मैं इसको अगर 25% के लिए 5 वोल्ट रखता हूँ, बाकी उस पूरे ड्यूटी साइकिल के लिए 0 रखता हूँ, और इसके अंदर मैं 50% रखता हूँ, तो इस केस में मेरे पास 25% ऑफ 5 वोल्ट्स आएगा, और इस केस में मेरे पास 50% ऑफ 5 वोल्ट्स आएगा, और इस केस में मेरे पास 75% ऑफ 5 वोल्ट्स आएगा। ये होता है पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। और ये एनालॉग राइट 64, ये इसका तरीका है, इसका कोड है, वो मैं आपको थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। तो हमारे पास पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है क्या चीज़, कि अगर आप अपने जो वोल्टेजेस आ रहे हैं 0 to 5 वोल्ट, अगर उनको वेरी कर सकें और अपने पसंद के वोल्टेजेस ले सकें, तो ये काम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन है। अब आपके पास ये आर्डिनो बोर्ड है। इस आर्डिनो बोर्ड पे आपको जहाँ पर ये कर्व से नज़र आ रहे हैं, ये हमारे पास जो है वो PWM पिन्स हैं। उनके अलावा हमारे पास सारी की सारी डिजिटल पिन्स हैं, सिंपल वाली। तो अब चलते हैं इसके कोडिंग अब हम सेक्शन आ की गए तरफ। अपने कोडिंग सेक्शन की तरफ। सबसे पहले हमने LED 11 पिन जो है उसको एक वेरिएबल असाइन कर दिया, डेटा टाइप इंट का। हमने 11 ही क्यों चूज़ किया, क्योंकि हमने जिस तरह पहले देखा था आर्डिनो बोर्ड पे 11 पिन एक PWM पिन है। उसके बाद हमने इस पिन को आउटपुट के लिए सेट किया। फिर हमने एक फॉर लूप चलाया। फॉर लूप हमने चलाया एज इज इक्वल टू 0 से 255 तक, और उसमें एक एक 1 1 इंक्रीज करवाते रहे, और साथ हमने ये नई चीज़ लिखी है। अब जिस तरह हमारे पास जो आम सिंपल पिन थी उसके लिए हमारे पास डिजिटल राइट था, तो यहाँ पर एनालॉग राइट है। ऐसा नहीं है कि PWM पिन जो है हमारे पास एक आम पिन की तरह यूज़ नहीं हो सकती। अगर मैं यहाँ पर डिजिटल राइट लिख दूंगा तो वो सेम 0 to 5 वोल्ट ही देगा बस। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि 0 to 5 वोल्ट्स के अलावा मैं अपनी मर्ज़ी से वोल्टेज चेंज करूँ, तो उसके लिए मेरे पास एनालॉग राइट की कमांड होती है। लेकिन किसी सिंपल पिन पे अगर मैं एनालॉग राइट की कमांड ये वाली लिखूंगा और उसमें कोई मैं आर्गूमेंट पास करता हूँ इस तरह के, तो वो मेरे पास या तो 0 वोल्ट देगा या 5 वोल्ट देगा, वो हमें वेरिएबल वोल्टेजेस नहीं देगा। अच्छा, अब इसमें इसको लिखते कैसे हैं कि एनालॉग राइट, उसके बाद अपने जो पिन नंबर है, जिस तरह हम उसमें लिखते थे पिन, उसके अंदर हम लोग पिन लिखते थे और लिखते थे कि हाई या लो। इसके अंदर हाई या लो नहीं लिखना, इसके अंदर आपने आर्गूमेंट पास करना है फ्रॉम 0 to 255। 255 का मतलब है पूरे 5 वोल्ट, और 0 का मतलब है 0 वोल्ट, और इसके दरमियान जो वैल्यूज़ होंगी 64 पे 25% देगा, और 50% देगा ये 127 पे, और 75% देगा 191 पे, और 100% देगा ये 255 पे। ये लिखने का तरीका था इसको। उसके बाद दोबारा मैंने एक और फॉर लूप चलाया। ये तो मेरे पास LED को 0 से लेके आराम आराम से 5 वोल्ट्स तक कर देगा, लेकिन इसको मैंने वापस लेके आना है LED को, तो वो वापस भी लाना है, तो उसके लिए मैंने नेगेटिव फॉर लूप को उल्टा चलाया, 255 से शुरू किया और 0 तक लाया, और 1 1 माइनस करते रहा, और एनालॉग राइट सेम वही कोड लिखा। अब आप इसमें देखें, एक इसमें गलती है
कि मैंने इनमें डिले कोई भी पास नहीं किया। अगर मैं डिले यहाँ पे 50 पास करता हूँ, हर फॉर लूप को 50, मेरे पास 50 मिली सेकेंड्स का डिले आए, डिले 50। अब मेरे पास इसको मैं कोड को रन करके देखता हूँ, कंपाइल किया, बिल्कुल ठीक है। अब अपलोड करते हैं। अब मैंने अपना बोर्ड अटैच नहीं किया हुआ। तो ये था हमारा कोड पीडब्ल्यूएम के लिए। अब आगे देखते हैं इसकी भी मेरे हार्डवेयर। पास उस कोड की इम्प्लीमेंटेशन है जिसके अंदर एलईडी फेड हो रही है, फिर ब्राइट हो रही है, फेड हो रही है, ब्राइट हो रही है। मैंने इसके अंदर थोड़ी सी डिले की प्रॉपर्टी सेट की थी। डिले को मैंने 5 कर दिया था ताकि मेरे पास ज़्यादा अच्छी तरह रिजल्ट विजिबल हो। अब हमारे पास आर्डिनो का दूसरा पार्ट, इस ट्यूटोरियल का दूसरा पार्ट जो है वो आर्डिनो सर्वो मोटर के साथ है। अब आरसी सर्वो मोटर है क्या चीज़, हम क्यों यूज़ करते हैं? असल में आपने रिमोट कंट्रोल कार्स में देखा होगा, जब आप स्टीयरिंग मोड़ते थे तो जो टायर्स थे वो अपने आप फुल मुड़ जाते थे। वो एक सर्वो मोटर की मदद से होता है। सर्वो मोटर हम यूज़ करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर एंगल पे अपने मोटर को मोड़ने के लिए। तो इसके कनेक्शंस होते हैं, इसके पास हमारे पास इसकी 3 वायर्स होती हैं, एक ब्लैक, एक ग्राउंड, एक पावर और एक कंट्रोल की। अब इसके ग्राउंड को ग्राउंड करेंगे आर्डिनो के साथ और इसकी पावर को 5 वोल्ट्स देंगे आर्डिनो के। और हमारे पास जो थर्ड वायर होगी वो हमारी इसकी होती है लॉजिकल पिन। उस लॉजिकल पिन को आप आर्डिनो के किसी डिजिटल पिन में देंगे और अपने कोड के मुताबिक वो वर्क करेगा। अब सर्वो मोटर्स की बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो हम चलते हैं इसके कोडिंग सेक्शन की तरफ। अब हम देखेंगे कि सर्वो कंट्रोल जो मोटर है उसका कोड क्या है। सर्वो को यूज़ करने से पहले हम हमेशा उसकी लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस करवाया करेंगे। हैश इंक्लूड दिस सर्वो डॉट एच, ये हमने उसकी लाइब्रेरी को इंट्रोड्यूस करवा दिया। जिस तरह आपको उस तरह उधर याद था एलईडी ब्लिंकिंग के केस में कि हम यूज़ करते थे इंट एलईडी इज इक्वल टू 9, हम 9th पिन पे एलईडी को इंट्रोड्यूस करवाते थे। इस केस में मैं सर्वो, ये हमारे पास कोड होगा सर्वो, और इसका मैं नाम भी रख देता हूँ सर्वो। एक मैंने वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा दिया टाइप सर्वो का और उसका नाम भी सर्वो रख दिया। यहाँ पे हम लिखते थे हमेशा पिन मोड। इस पिन मोड की जगह अब हम लिखेंगे मेरे वेरिएबल का नाम सर्वो डॉट अटैच, और जिस पिन पे मैंने अटैच करना है वो लिखते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर एक ज़रूरी बात ये कि अगर आप सर्वो है, आपके पास सर्वो मोटर है और सर्वो मोटर की आप लाइब्रेरी यूज़ नहीं करना चाहते, तो उस केस में आप हमेशा PWM पिन ही लेंगे। लेकिन अगर आपने लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करवा दी है तो वो लाइब्रेरी की अपनी सरदर्द है, वो खुद ब खुद जो हमारे पास पिन्स हैं उनको PWM के तौर पर इस्तेमाल करेगा। इस केस में अगर आपने लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करा दिया, आप यहाँ पे कोई भी पिन, सिंपल पिन भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस नहीं कराया फिर आप अगर करना चाहते हैं इसे, फिर आपको इसकी PWM पिन ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि सर्वो तब भी काम करेगी जब हमारे पास 0 से 5 वोल्ट्स के दरमियान वेरी करेगा और वो भी अपना एंगल वेरी करेगी। अब इस तरह मैंने यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस करा दिया। अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सर्वो है अपने आप 0 से 180 डिग्री जाए और 180 डिग्री से 0 तक आए। तो उसके लिए मैं इंट a इज़ इक्वल टू 0 और a इज़ लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री और a प्लस प्लस ये और ये। अब आपको अगर याद हो, और हम करते थे कि डिजिटल राइट और नाम वेरिएबल का और उसके आगे हाई या लो, तो उससे हमारे पास हाई या लो हो जाती थी। इस केस में हमारे पास ये होगा कि हम लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम डॉट राइट, और इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पे 0 टू 180 डिग्री एक लूप के ज़रिए करवाया है, तो वो मैं यहाँ पे कर दूँगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये कोड है ये रिवर्स भी चले, तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप चलाऊँगा लेकिन उल्टा। इसको मैं 180 डिग्री कर देता हूँ, 180 डिग्री, और इसको मैं कर देता हूँ 0 और इसे कर देता हूँ माइनस 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 माइनस, और ये, और डिले देते हैं इसमें 15 मिली सेकेंड का। सेम यहाँ पर भी 15 मिली सेकेंड का डिले।
ये हमारे पास सर्वो का सिंपल कोड आ गया जो कि हमारे पास 0 to 180 डिग्री लेके जाएगा सर्वो को। कंपाइल हो गया, इसने कोई एरर नहीं दिया। अब हम अपने इस कोड को थोड़ा सा रेनोवेट करना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर एक एनालॉग पिन को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, a इज इक्वल टू ए नॉट पिन को इंट्रोड्यूस कराया और मैं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवाता हूँ यहाँ पर इन टाइप का, और मैं लूप में करता हूँ ये कि वैल्यू वेरिएबल वैल के अंदर मैं अपनी एनालॉग रीड से वो वैल्यू स्टोर कराता हूँ फ्रॉम ए नॉट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। और मैं वैल्यू को मैप करता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू मैप फ्रॉम, हम हमें पता है कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो बहुत मुख्तलिफ होगी, वो वैल्यू 0 1000 2 3 से मैं लेके जाता हूँ 0 और 180, यहाँ तक मैं ले गया इस वैल्यू को। अब करना क्या मैंने कि मैं दोबारा सर्वो लिखूँगा, सर्वो डॉट, अब सर्वो डॉट राइट लिखकर इसके मैं आर्गुमेंट के अंदर पास करूँगा इस वैल्यू को, वैल को। अब होगा क्या, अब मेरे पास जो पोटेंशियोमीटर है वो आएगा, ए नॉट से वैल्यू देगा, ए नॉट की वैल्यू उसके अंदर स्टोर होगी, फिर मैंने इस वैल्यू को 0 से 180 डिग्री मैप किया और इस सर्वो के अंदर डाल दिया। जिस तरह मैं पोटेंशियोमीटर को घुमाता चाहूँगा मेरी उस तरह सर्वो घूमती जाएगी। तो ये एक तरीका, ये एक और तरीका था सर्वो को देखने का। तो आज का ये ट्यूटोरियल यहाँ पे ख़त्म होता है, मिलते हैं अगले